नमस्कार बच्चों। जैसा कि यात्रियों के नज़रिए पाठ चल रहा है, इसमें हमने अल बिरूनी के बारे में पढ़ा, इब्न बतूता के बारे में पढ़ा और आज हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रांसवा बर्नियर 1658 से 1668 तक भारत में आया और यह 12 वर्ष भारत में रहा और मुगल दरबार से बहुत नज़दीकी से जुड़ा रहा। इसने जो विवरण दिए हैं उसमें भारत की तुलना यूरोप की स्थिति से की गई है। इसकी बुक थी, उसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसमें गहन प्रेषण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चित्रण का उल्लेख किया गया है। बर्नियर का मत था कि भारत में जो निजी स्वामित्व है उसका अभाव है। मतलब उसका कहना था कि जो साम्राज्य की जितनी भी जमीन थी उस पर शासक का अधिकार होता था। तो इसीलिए यह भारत की सबसे बड़ी कमी बताई उसने। उसने कहा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी होता है। बर्नियर अत्यधिक यकीन से कहता था कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। मतलब उसने कहा कि भारत में या तो बहुत अमीर लोग रहते हैं या बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो मध्य की स्थिति से मतलब मध्यवर्गीय लोग भारत में नहीं रहते हैं। आगे हम चलते हैं अल बिरूनी के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हम जो है फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं ये वाले बिंदु। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक था, ये एक डॉक्टर था और ये जो फ्रांसीसी भाषा का जौहरी था। फ्रांसीसी भाषा में बहुत अच्छी उसे योग्यता हासिल थी और यह भारत 6 बार भारत आया था। बहुआयामी व्यक्तित्व था, बहुत सारी उसे मतलब जैसे फ्रांसीसी भाषा आती थी, वो चिकित्सक था, उसने इतना बड़ा इतिहास, इतनी बड़ी पुस्तक लिखी और वह यात्रा भी करने में रुचि रखता था। तो इस तरह से वो चित्रकार भी था, है ना। तो इसीलिए बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्तित्व था वह। अब मुगल दरबार से वह जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए दारा शिकोह का उसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था। उसने पूर्व और पश्चिम की तुलना की थी। उसने यह बताया था कि भारत की स्थिति और यूरोप की स्थिति, इसकी तुलना की थी कि लेकिन भारत की स्थिति इसमें ना दयनीय बताई थी उसने। मतलब बहुत गरीब लोग हैं, भारत की स्थिति ये बताई थी। यहाँ पर फसलें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन भूमि का स्वामित्व किसानों को नहीं दिया गया है। इसीलिए भारत के लोग गरीब हैं और शोषित हैं, ऐसा उसने कहा था। उसकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। उसकी जो लिखी उसने ये बुक, उसका शीघ्र ही, क्योंकि वहाँ तो छापे खाने की मशीन आ गई थी, तो इसीलिए कई भाषाओं में उसकी पुस्तक का अनुवाद किया गया और यूरोप में बहुत सारे लोगों ने शीघ्रतापूर्वक उसके ज्ञान को पढ़ा। जब उसको पढ़ा तो सभी लोगों के यही विचार हो गए कि भारत जो है एक गरीब देश है। आगे ये अल बिरूनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो है ये कह रहा है कि बर्नियर द्वारा भारत की तुलना यूरोप की विशेषकर फ्रांस से की, क्योंकि फ्रांस में लोगों को ज़्यादा अधिकार है, भूमि निजी भूमि है वहाँ पर, उसने ये बताया। और भारत की स्थिति इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर निजी भूमि स्वामित्व नहीं दिया गया है। लेकिन उसकी बातों में ही परस्पर विरोधी बात है। कई स्थानों पर उसने स्पष्ट किया है कि भारत में जो है व्यक्तिगत स्वामित्व भी है भूमि में। तो
इस प्रकार बर्नियर का आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन ये आया उसने व्यक्त किया है। भारत के जो जब वो आया तो भारत को उसने जितनी भी बातें की वो आलोचनात्मक दृष्टि से ही की, आलोचना करते हुए की। भारत को पश्चिमी दुनिया की तुलना में निम्न कोटि का उसने बताया। हर क्षेत्र में आपने देखा कि अल बिरूनी ने भारत की बहुत तारीफ की। इसी प्रकार इब्न बतूता ने भी कई क्षेत्रों में तारीफ की, लेकिन बर्नियर ने जो भी कहा वो भारत को निम्न कोटि का, निम्न दर्जे का बताने के लिए कहा। तो इस प्रकार यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।